जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस हफ्ते में रिलीज होने वाली सभी बढ़िया बेस्ट वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में, जो इस हफ्ते हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी OTT पे रिलीज हो चुकी कुछ बढ़िया मूवीज एंड सीरीज के बारे में। जिसमें सबसे पहले जियो सिनेमा पे अभी सरप्राइज रिलीज कर दी गई कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई बॉलीवुड हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी टीटू अंबानी। तो ये एक अच्छा साइन है जियो सिनेमा की ओर से, जो IPL के चलते हुए ही मूवीज को रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक गुड साइन है कि हमें इसी मंथ से ही जियो सिनेमा पे बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज होते हुए देखने वाली हैं, जिनको अनाउंस किए बिना ही सरप्राइज रिलीज किया जा सकता है, जिसके बारे में जब भी कुछ अपडेट पता चलती है। इसके बाद है एक और सरप्राइज हिंदी डब रिलीज हुई रेसलिंग सुपरस्टार बटिस्टा की एक नई 2023 की इंग्लिश सस्पेंस थ्रिलर मूवी नॉक एट द कैबिन, जिसे इसी साल 2023 में ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन इस मूवी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है, जो अभी तक अननोन सोर्स से ही पता चला है, जिसके बारे में ज्यादा लगता है कि ये VOD पे मीन्स के वीडियो ऑन डिमांड पे ही रिलीज की गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज यार चले बार का सीजन 2, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही इसका 6th एपिसोड रिलीज करते हुए इस सीरीज के सीजन 2 को कंप्लीट कर दिया गया है। और मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत पसंद आई, जिसमें हमें कॉमेडी के साथ इमोशन, ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने को मिलता है। मतलब कि ये कंप्लीट मसाला वेब सीरीज है, जिसके दोनों सीजन यूट्यूब पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिनको ट्रोल पंजाबी चैनल पे रिलीज किया गया है। तो अभी बात करते हैं इस हफ्ते में रिलीज होने वाले कंटेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नेटफ्लिक्स पे 8 मई को रिलीज हुई एक नई कॉमेडी एनिमेशन ड्रामा सीरीज स्पिरिट रेंजर्स का सीजन 2, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल है। और अभी 8 मई से इस सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज कर दिया गया है। तो अभी दोनों ही सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हमें कॉमेडी, एडवेंचर एंड थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलता है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ये एक और नई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ब्रेड बार्बर शॉप का सीजन 3, जो अभी 9 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन इस सीरीज को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो वैसे मोस्टली छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। बट जिनको एनिमेशन सीरीज देखना पसंद है उनको क्या फर्क पड़ता है, चाहे छोटों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो, एंटरटेनमेंट तो आखिर एंटरटेनमेंट ही होता है। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में VOD पे रिलीज हुई एक हॉलीवुड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी असैसिन क्लब, जिसे कुछ टाइम पहले Amazon पे वीडियो ऑन डिमांड पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था। वो मूवी अभी 10 मई से बुक माई शो पे भी हिंदी डब में ही अवेलेबल होने वाली है, जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे एक बार आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है डिज्नी प्लस की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फैमिली वेब सीरीज द मपेट्स मेहम, जिसे अभी 10 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई हैं कि इस सीरीज को ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाएगा या फिर हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें 10 मई का इंतजार करना पड़ेगा। जो एक बढ़िया फैमिली एनिमेशन सीरीज है, जिसके सभी एपिसोड 10 मई से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज मिसिंग डेड और अलाइव, जो सच्ची कहानियों पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें हमें एक असली क्राइम की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसे अभी 10 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। और जिसकी कहानी साउथ कैरोलिना की होने वाली है, जब वहाँ पे कुछ लोग अचानक से गायब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट एक सर्चिंग मिशन लॉन्च करते हैं, जिसमें उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। और डेड और अलाइव इसीलिए कहा गया है कि चाहे वो लोग जिंदा है या मर चुके हैं, लेकिन उनको ढूंढने की कोशिश जारी रखी जाएगी। और वही कहानी हमें असल इंटरव्यूज एंड असली डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाया जाएगा इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में, जो एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी पूरी कहानी इसी सीजन में खत्म कर दी जाएगी, जो एक सिंगल एपिसोड सीरीज है। इसके बाद है 2023 की ही एक नई रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज डांस ब्रदर्स, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज है। और अभी इस सीरीज को 10 मई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जो एक म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। और कहानी 2 भाइयों की होने वाली है, जो डांसर्स होते हैं और अपना एक नया क्लब शुरू करते हैं, जो जल्दी ही उनके लिए मुसीबतों का कारण बनने वाला है। बाकी क्या होगा इस कहानी में और क्या होता है उनके साथ, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक नई 18+ रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी वन नाइट स्टैंड, जो एक इंडोनेशियन ओरिजिनल मूवी है और ओनली इंडोनेशियन एंड इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक यंग लड़के की होने वाली है जो एक फ्यूनरल एंड एक वेडिंग को एक साथ ही अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। बाकी उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होने वाला है वही हमें रोमांस के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि वाली मूवी होने वाली है, लेकिन ओनली इंडोनेशियन एंड इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और एक्शन एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज अल्ट्रामैन का सीजन 3, जो अभी 11 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। और ये सीरीज एक्शन भरपूर है, जो छोटों से लेके बड़ों तक के लिए बनाई गई है, जिसमें हमें क्वालिटी एनिमेशन देखने को मिलता है और कहानी भी बढ़िया सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई देखने को मिलती है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की 2023 की एक नई रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज रॉयल्टी इन प्रिंसेस मार्गरेट, जिसे अभी 11 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और ये सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी प्रिंसेस मार्गरेट की ही होने वाली है और कैसे उसकी पूरी जिंदगी एक प्रॉम स्कैंडल बदल देता है, वही कहानी हमें इस सीरीज में ड्रामा, रोमांस एंड हंसाते हुए दिखाई जाएगी। इसके बाद है इस हफ्ते की सबसे बड़ी OTT मूवी, जिसको जियो सिनेमा पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके ज़्यादा चांस है कि सरप्राइज रिलीज ही किया जाए। जो मूवी है लास्ट ईयर थिएटर्स में रिलीज हुई ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान की विक्रम वेदा, जिसे अभी 12 मई से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसके 99% चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी मई मंथ से ही जियो सिनेमा ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज को रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी हमें टीटू अंबानी मूवी देखने को मिली, जो कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। और अभी इसको देखते हुए लगता है कि विक्रम वेदा भी हमें इसी वीक में देखने को मिलने वाली है और मई मंथ से ही हर वीक में हमें एक नई मूवी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद है हॉइचॉय की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज होमस्टे मर्डर्स, जिसे अभी इसी फ्राइडे 12 मई से हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये सीरीज ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, बट अभी कुछ पक्का भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि हॉइचॉय पे ही इसे बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाए, लेकिन उसके चांसेस अभी कम ही लगते हैं। जिसकी कहानी कुछ स्ट्रेंजर्स की होने वाली है, जो एक साथ इकट्ठे होते हैं एक होम स्टे में। होम स्टे मतलब कि एक होटल के जैसा ही होता है, लेकिन एक पूरा घर होता है जहाँ पे कई लोगों को एक साथ रखा जाता है। और वहीं पे अभी एक मर्डर होने वाला है, जिसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब सब एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हैं। तो असल मर्डरर कौन होने वाला है और कैसे इस कहानी का एंड होगा, वही कहानी हमें सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाई जाएगी इस वेब सीरीज में, जो हॉइचॉय की बाकी सीरीज के जैसी ही एक बढ़िया क्वालिटी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद है अभी लास्ट मंथ अमेज़न की ओर से रिलीज की गई उनकी एक नई स्पाई एक्शन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल का सीजन 1, जिसके 2 एपिसोड उसी वीक में रिलीज कर दिए गए थे और तीसरा एपिसोड लास्ट वीक में फ्राइडे को रिलीज किया गया था। और अभी इस फ्राइडे मींस के 12 मई को इसका चौथा एपिसोड रिलीज होने वाला है, जो अभी तक अमेज़न की ओर से उनकी नंबर 1 वेब सीरीज कही जा रही है। बाकी अगर आपने नहीं देखी है तो अभी देखिए इस सीरीज को और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। इसके बाद है एक नई स्पोर्ट्स ड्रामा इंग्लिश मूवी एयर, जो 2023 की एक नई मूवी होने वाली है और अभी 12 मई से अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी कहानी स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड होने वाली है। और कहानी में देखने को मिलेगा एक सेल्समैन, जो शूज की सेल्स को लेके इतना पोसेसिव हो जाता है कि वो मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी को बदल देता है। बाकी किसकी कहानी है और क्या होने वाला है, जो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही एंटरटेन होते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।